राधे राधे। आज मैं कुमाऊं के पूर्व के इतिहास के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा, जिसमें एक शब्द आपने सुना होगा, चुटकटा। चुटकटा शब्द पर चर्चा से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहें। तो आते हैं अब चुटकटा शब्द पे। कुमाऊं में मध्यकाल के समय से लेकर कहीं कहीं अब तक भी ये परंपरा रही है कि जैसे कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी ना हो तो वो किसी विधवा स्त्री के घर जा कर के उसे अपनी पत्नी बनाता था। कुमाऊं में इसे घर बैठा या घर बैठान भी कहा जाता है, लेकिन पूर्व में इसे चुटकटा कहा जाता था। अब इसे चुटकटा क्यों कहा जाता था, ये विशेष बात है। चुटकटा का जो शब्द निकला है वो निकला है चुटिया से, जो चोटी होती है पुरुष की। तो वहाँ ये रिवाज था कि जब कोई पुरुष किसी विधवा स्त्री के घर पे जाके रहता था, जैसे कि हिमालय के कस्बे मैंने आपको बताया था कि एक शब्द बताया था आपको, टेकुआ या कठावा, वैसा ही ये शब्द है चुटकटिया वाला। इसमें क्या करता जब कोई पुरुष किसी विधवा स्त्री के घर जाके रहता था तो वो स्त्री क्या करती थी, उसकी चोटी के कुछ बाल काट करके अपने लॉकेट में पहन लेती थी, या एक परंपरा और थी, उसकी चोटी के कुछ बाल अपने आंगन में कहीं चुपचाप गाड़ देती थी। क्योंकि इसमें चोटी के बाल काटे जाते थे, इसलिए उसको चुटकटिया कहा जाता था, चुटकटा कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये परंपरा थी। इस प्रकार की परंपरा जनजातीय क्षेत्रों में कठाड़ा, टेकुआ आदि में भी है। अब बात आती है इसकी संतति का अधिकार। इसमें विधवा स्त्री को इतने अधिकार थे कि जब चाहे तब उसको निकाल सकती थी और दूसरे व्यक्ति को रख सकती थी। दूसरी बात, संपत्ति पर उसके पूर्व पति के बच्चों का अधिकार होता था। जो उसके पहले के पति के औलाद हों, उनका संपत्ति पे अधिकार होता था। इस व्यक्ति का, जो चुटकटा व्यक्ति होता था, उसका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था। दूसरी कंडीशन कब बनती थी, जब यदि जो स्त्री विधवा है उसके पूर्व पति के कोई संतति न हो। ऐसी दशा में जो चुटकटा होता था उससे उत्पन्न औलाद को संपत्ति पर अधिकार मिलता था। तो इस प्रकार कोई भी स्त्री कुमाऊं में चुटकटा रख सकती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अब घर बैठान या घर बैठा की उपाधि दी जा रही है। चुटकटा शब्द अब कम ही सुनने को मिलता है। ऐसी रोचक जानकारी देने के लिए आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, और जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके भी बड़े काम किए, क्योंकि अब पीसीएस इत्यादि एग्जाम में लोकल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। मैं आपके लिए विभिन्न पुस्तकों से संदर्भ एकत्रित करता हूँ, इसलिए इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।